हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। तो ये बाल विकास समाज शास्त्र का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने में फिर क्वेश्चन समझ आता है। क्वेश्चन को एक बार समझना है तो उसे दोबारा फिर से पढ़ना है। जब क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आंसर हम 80% सही लगा सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करिए। क्वेश्चन 1, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय पूछ रहा है क्या है। ऑप्शन ए सुनिए, प्राथमिक कारक, बी द्वितीय कारक, सी कोई भूमिका नहीं और डी बहुत कम भूमिका। हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय कारक है। ये कोई भूमिका, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है, मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होती है। बच्चों का जो चिंतन है यह गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होती है। ऑप्शन सुनिए, ए हॉवर्ड गार्डनर, बी लॉरेंस कोहलबर्ग, सी जीन पियाजे और डी लेव वाइगोत्स्की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जीन पियाजे। क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, जीन पियाजे इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। यह नैतिक विकास के अध्ययन किए थे। द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड नाम की इसने एक पुस्तक भी लिखे थे, पर यह अध्ययन किए थे। इन्होंने नैतिक विकास के 2 अवस्था बताए थे, प्रायत और स्वायत्त। प्रायत अवस्था 2 से 8 वर्ष माने थे और स्वायत्त 9 से 11। विकास के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। यहाँ सही ऑप्शन पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन सुनिए, विकास सुरुचिपूर्ण व्यवस्थित समूह की अवस्था में पूर्व निश्चित आनुवंशिकी घटकों के कारण होता है। एक विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। इसमें सही पूछ रहा है। ऑप्शन डी सुनिए, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। ऐसा नहीं होता है। जो ये डी ऑप्शन है, संसार में सभी बच्चों का एक ही उम्र में विकास सुनिश्चित समय नहीं होता है। सभी बच्चे का विकास क्या है, अलग अलग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन ए, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, बी वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, सी प्रतीकात्मक खेल का उभरना और डी तर्क संगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पूछ रहा है बाल्यावस्था की कौन सा अवधि मुख्य प्रमाण चिन्ह होता है जिसमें बच्चा तर्क संगत विचार विकास प्राकृतिक रूप से मूर्त है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन सुनिए, संरक्षण वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, बी प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं और सी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं और डी केंद्रीय और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमना। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब यह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। ऑप्शन सुनिए, ए यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, बी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास
और डी दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास और डी सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। बाल्यावस्था की अवधि में विकास केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। बी अनियमित और अशब्द होता है। सी धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता है और डी बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ऑप्शन डी बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। लेव वायगोत्स्की के अनुसार, क्वेश्चन क्या है, लेव वायगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। बी स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। सी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका है और डी बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेव वायगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बच्चे का व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार दंड का प्रयोग करते हैं। बी अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे व्यक्तिगत अवस्था को पूरा करते हैं। सी अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। डी अध्यापक बच्चों की उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अध्यापक लचीला प्रत्येक बच्चा के व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। आगे देखें, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन सुनिए, अल्बर्ट बंडूरा, बी एफ स्किनर, सी लेव वायगोत्स्की और डी जीन पियाजे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेव वायगोत्स्की। आगे देखिए क्वेश्चन, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए। ऑप्शन सुनिए, यह एक समस्या है, बी एक व्यवस्थागत मुद्दा है और सी एक गुण और साधन है, डी एक रुकावट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक गुण और एक साधन है। अध्यापक कक्षा में बहुभाषिता को गुण और साधन समझना चाहिए। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। ऑप्शन सुनिए, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, बी रटने पर आधारित परीक्षा देकर और सी चुनौतीपूर्ण कार्य निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर और डी वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चुनौतीपूर्ण कार्य निरस्ता दूर करने के क्रियाकलाप देके। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। ऑप्शन सुनिए, ए उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, उनकी जटिल और उच्च स्तरीय समस्या को हल करने की क्षमता का आकलन करके, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर और पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा पठन वैफल्य। यहाँ पे पूछ रहा है पठन वैफल्य का मीनिंग क्या हुआ, उस बच्चे जिसको पढ़ने में कठिनाई हो, जो धारा प्रवाह पढ़ने में जिस बच्चे को कठिनाई होता है उसे हम पठन वैफल्य कहते हैं। पहले शब्द का सभी को हमको इसका मीनिंग जान लेना है, फिर क्या होता है हमको उत्तर देने में आसानी हो जाता है। पठन वैकल्प क्या हुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखें, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है।
आंशिक दृष्टि वाले जो बच्चे हैं उस बच्चे को कम दिखाई देता है। कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है, उसके लिए इसमें कौन सा ऐसा सामग्री है कि उसके लिए उपयोगी नहीं है। ऑप्शन सुनिए। ए, बोलती पुस्तकें और स्पर्शनीय सूचना पट। बी, छोटी मुद्रा वाली कार्ड शीट। और सी, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें। और डी, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट। इसमें निगेटिव पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी मुद्रा वाली कार्ड शीट। क्योंकि उसको आंशिक दृष्टि है बच्चे। अगर हम छोटी मुद्रा वाली कार्ड शीट देंगे तो उनको, उस बच्चे को और समझ नहीं आएगा, इसलिए उनको क्या देना है, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें देना है जो उसको पढ़ने में कठिनाई न। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? समावेशी उस शिक्षा को कहते हैं जिसमें विभिन्न क्षमता वाले बच्चों को नियमित कक्षा में समान बच्चों के साथ शामिल करना है, जिससे सभी बच्चे समान रूप से सीख सके। उस कक्षा को कहते हैं जिसमें सभी को समान शिक्षा पाने का अधिकार है। सभी को समान शिक्षा प्राप्त हो। अलग अलग क्षमता वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं का प्रावधान करना। बी, दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। सी, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। डी, बच्चों की क्षमता के आधार पर उनकी सीमाओं को पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना के आधार पर पृथक करना। अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को विशिष्ट शैक्षिक संस्थान का प्रावधान करना, ये गलत है। उसके बाद दार्शनिक के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, ये ऑप्शन सही है समावेशी शिक्षा का। और ये बच्चों की उनकी योग्यता के आधार पर पृथक मीन्स होता है अलग करना। पृथक मीन्स क्या होता है? अलग करना। बच्चे को हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दार्शनिक के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना।